Hello, my dear students. Welcome to ChemCaliber. Today we are going to discuss a very important topic. Topic name is average atomic mass. Yes, average atomic mass. अगर आप सभी को याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन किया था एटॉमिक मास क्या होता है। वहां पर बताया था, थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू में आपको देता हूं कि एटॉमिक मास किसी एक एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं होता है। फिर क्या होता है? यह रिलेटिव मास होता है। एक एटम को किसी दूसरे रेफरेंस एटम की 1 यूनिट के साथ कंपेयर किया जाएगा तो जितने टाइम्स निकल के आएगा डेट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास और सिंपली कॉल्ड एज एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट और एएमयू। देखो, उसका यूनिट होता है टाइम्स। टाइम्स को एएमयू भी कह सकते हो या यू भी कह सकते हो। ये बातें हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी थी। आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब बात यहां पर आती है कि एटॉमिक मास तो ठीक था, बट ये एवरेज नया वर्ड इसके साथ अटैच हो गया। ये क्या चीज है? एवरेज एटॉमिक मास। सो मेन बात है, पहले ये कॉन्सेप्ट यूज कहां पर होता है, फिर समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आइसोटोप्स मिलते हैं। आप सभी को पता होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। 9th-10th स्टैंडर्ड में सभी ने पढ़ा होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H2, H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 35 एंड 37। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अलग अलग आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। सो जहां पर आइसोटोप्स एप्लीकेबल होते हैं, जहां पर आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, आइसोटोप्स, वहीं के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एवरेज एटॉमिक मास। बिकॉज बेटा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक सिंगल मास से आप नहीं शो कर सकते। उसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं जिनके मासेस, एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, क्लोरीन के एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर 2 टाइप के क्लोरीन एटम्स देखने को मिले। जब एनालिसिस किया जाता है प्रैक्टिकली तो 2 टाइप के एटम्स देखने को मिले। कुछ एटम्स हैं जिनका मास 35 होता है और कुछ एटम ऐसे हैं जिनका मास 37 होता है। बट आप सभी को पता होगा, जब कैलकुलेशन करते हो तो एटॉमिक मास कितना यूज करते हो? नीदर 35 नॉर 37। आप यूज करते हैं 35.5। सो ये बेटा 35.5 ये क्या है? ये इन दोनों का एवरेज है। दोनों का एवरेज ले लिया है। अब जरा निकालो तो 35 और 37 का एवरेज कितना आता है? जल्दी से निकालो, 35 और 37 का एवरेज कितना आता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होंगे इस तरीके से, 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ रहा है 36। सर ये तो 36 आ रहा है और हम यूज करते हैं 35.5। नहीं, इसका मतलब यहां पर कुछ मिस्टेक की है बेटा आपने। क्या मिस्टेक की है जरा पहचानो, क्या मिस्टेक की है? थोड़ी देर के लिए दूसरे क्वेश्चन में आपको देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। सपोज इस क्लासरूम में टोटल 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट है और कुछ स्टूडेंट्स की हाइट 6 फीट है। सो एवरेज हाइट कितनी होगी? 5 फीट, 6 फीट। तो एवरेज हाइट कितनी होगी? एवरेज हाइट 5.5 नहीं होगी। यह स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर पहले यह बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 5 फीट 5 फीट 5 फीट है और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 6 फीट 6 फीट है। देन वी कैन फाइंड एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। सो यहां पर आपने यही गलती की बेटा। यू आर कंसिडरिंग कि एक एटम 35 वाला है, एक एटम 37 वाला है और डिवाइडेड बाय टोटल 2 नंबर ऑफ एटम एंड यू आर फाइंडिंग 36। अब देखो प्रैक्टिकल बात जब करते हैं, कितने एटम 35 के हैं, कितने एटम 37 के हैं? तो 35 वाले एटम्स जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया क्लोरीन सैंपल को तो ये निकल के आया बेटा 75%। किसी भी क्लोरीन सैंपल के अंदर ये आते हैं 75%।
और 37 वाले एटम्स ऑब्जर्व किए गए 25%, रिमेनिंग 37 टाइप ऑफ एटम्स। आप इस परसेंटेज को रेशियो में 3:1 भी बोल सकते हैं, की बात है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इधर 75 और 25% और 3:1। अब इसके एवरेज निकालते हैं। देखो कैसे एवरेज निकलेगा। फर्स्ट टाइप का एटम 35 एंड इनटू इट्स परसेंटेज 75 प्लस सेकेंड टाइप ऑफ एटम 37 मींस मास ऑफ सेकेंड टाइप multiplied by the corresponding number of atoms, and the total number of atoms we are considering the calculation out of 100. अब इसको कैलकुलेट करके देखो, ये गारंटी के साथ 35.5 निकल के आने वाला है, कैलकुलेट होके आने वाला है। This is average atomic mass, means for chlorine neither we are using 35 nor we are using 37. Actually we are using the average atomic mass of these two isotopes and that is 35.5. ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 शॉर्ट में लेके चलता हूं थोड़ा सा। जैसे हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन के अंदर टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। टोटल 3 आइसोटोप्स आर देयर फॉर द हाइड्रोजन। पता है सबको कौन कौन से होते हैं? इनके मासेस होते हैं 1, 2 एंड 3। देयर करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मासेस आर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। बट अच्छा, इनके नाम क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। ये ट्राइटियम बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। जब इस हाइड्रोजन सैंपल को एनालिसिस किया जाता है तो मेजॉरिटी हमारे पास H1 की होती है, मेजॉरिटी H1 की होती है। ऑलमोस्ट 99.988% इससे भी ज्यादा होता है, 99.99% मोटा मोटा आप अज्यूम कर सकते हो। ये बहुत कम होता है, 0.011%, ऑलमोस्ट इतना होता है। मैं थोड़ा सा ऑलमोस्ट लिख रहा हूं। और दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसको कंसिडर ही मत करो। अब जब इन तीनों का एवरेज निकालोगे बेटा तो नेचुरल सी बात है कि नंबर 1, ये 1 जो है जिसका मास 1 है, इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 100% है। तो डेट्स वाई इसका जो एवरेज निकल के आएगा, एवरेज एटॉमिक मास, it will come out closer to this 1.009 अप्रोक्सीमेट ऐसा निकल के आता है। इसी को हम कितना कंसिडर करते हैं? 1, ऑलमोस्ट 1 कंसिडर करते हैं। सो हाइड्रोजन का जो मास, एटॉमिक मास आप लेके चलते हो, डेट इज ऑल्सो एवरेज एटॉमिक मास। ये मत समझना कि सर हम सिर्फ प्रोटियम का लेके चल रहे हैं। ये तो बाई चांस बेटा कैलकुलेशन के बेसिस पर, बिकॉज प्रोटियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% है, तो it comes closer to the 1, means almost 1. So this was the concept of average atomic mass. अब आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लो। एक एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं और ये आप लोग फाइंड करेंगे। शॉर्ट में क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं या एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, बोरोन, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, B10 एंड B11, बट इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आप लेकर चलते हो डेट इज 10.8, नीदर 10 नॉर 11। So, आप सभी को क्या बताना है कि इनकी अपनी अपनी परसेंटेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। सो प्रत्येक आइसोटोप की अपनी अपनी परसेंटेज कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट की फॉर्म में हो गया। सो आज का वीडियो बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूंगा और आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं
उनमें हम बहुत डीप में, आईआईटी लेवल के डीप में जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में। ये तो अभी सिर्फ बेसिक टॉपिक्स चल रहे हैं, बहुत जनरल टॉपिक्स अभी चल रहे हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।